एक कौम मुस्लिम के जवानों, जरा मुझे बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात, दीन दिया तो दीन इस्लाम, नबी दिया तो नबियों का इमाम, कुरान दिया तो तमाम किताबों में अफजल। तो जरा बता कौन सी कमी रह गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने घर के दरवाजे पर रंडियां नचवाना शुरू कर दिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने उंगलियों में चिलम दबा लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने जुआ के ताश के पत्तों को हाथों में ले लिया? अब कहते हो कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे कामयाबी लेना है तो पलट के आ गुंबदे खजरा के साए में, झुका अपने सर को और कह या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। क्या कहने अहबाब मिंबर, उलमाए ज़वील एहतराम, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, इश्क़े रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इजहार यूँ करते हैं कि या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। गैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आप देखें कि कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों से अपने वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के इस मौके पर जश्न शादी, जश्न जो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमा ले और अल्लाह इस महफिल के सदक़े में उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आला हज़रत सरकार यूँ अर्ज़ गुज़ार है, या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप यहाँ आला हज़रत से प्यार करते हो ना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि बरेली के ताजदार ने हमें वो दौलत अता की है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में काम आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे ईमान की रहनुमाई किसी ने की है तो बरेली के दूल्हा ने किया है। हमारे अकीदे की हिफाजत किसी ने किया है तो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने किया है।
हमारे बच्चियों के तकद्दुस को किसी ने बचाया है तो बरेली के ताजदार ने बचाया है। हमारे घर की शहजादियों की इज्जत की पर जो पहरा दिया है तो बरेली के ताजदार ने दिया है। आज कुछ लोग हैं कहते हैं मियाँ तुम अपने हर जलसों में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो। हमने कहा यह तेरी अपनी भूल है कि हम आला हजरत का तज़किरा करते हैं। ये छोटा मुंह बड़ी बात कहाँ हो सकती। आला हजरत का तज़किरा तो मदीने वाले कराते हैं, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत मदीने वाले ने बनाया है। हम नेता को नेता चमचा बनाते हैं, लेकिन आला हजरत को आला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अगर आज कहें कि हम आला हजरत को आला बनाते हैं तो ये हमारी कमी है, बल्कि हम इश्क के ऐनक को लगाकर और इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर के अगर देखें तो पता लग जाएगा कि इमाम अहमद रजा को जो इज्जत मिली है वो इश्क मुस्तफ़ा के बदौलत मिली है। बोलो मिली है कि नहीं मिली है। अब अगर आज हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत मिली है, नबी के बदौलत मिली है, तो वहां भी उस पर ताना देते हैं, इसलिए कि हम सुन्नियों ए बेटा ए बहुत खामोशी से बैठो बेटा, वैसे भी मूड बहुत अच्छा है ना। हाँ मजल के बोलो सुभान अल्लाह। वहां भी कहते हैं कि तुम अपने हर जलसे में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो, तुम्हारे आला हजरत का जलवा बहुत दूर तक नहीं है। हमने कहा फिर बताओ तो कितनी दूर तक है। कब बहुत चला गया होगा तो पाकिस्तान तक, इतनी दूर से आगे तुम्हारे आला हजरत का जलवा नहीं पहुंचा है। हमने कहा कैसे पता चला, कभी तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान गए हैं? कहा नहीं। हमने कहा कभी तुम्हारे दादा? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे परदादा? कहा नहीं। हमने कहा बेटा तो सवाल नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परनाना ने कभी बहराइच देखा हो, है ना। और तुम बातें करते हो कि आला हजरत का जलवा सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंचा है। हमने कहा किसने बताया? कहा मेरे उलमा ने बताया है। हमने कहा तेरे उलमा जो हैं वो सब जाहिल हैं, मेरे उलमा की बारगाह में जानवे अदब तय कर। अगर तुझे पता करना है कि इमाम अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है तो छोड़ अपने मौलवियों के दरबारों को, आजा कारी इसराइल की बारगाह में। आप पहुंच कारी जो है जुल्फिकार खान साहब से, पहुंच कारी मुस्लिम से, पहुंच कारी जो है नसीम तुलसीपुरी से, पहुंच हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम से कि आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है, तो ये तुझे बताएंगे कि आला हजरत का जलवा अगर देखना है तो बुग़्ज़ का ऐनक उतार और देख। इमाम अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा का जलवा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपींस, मायनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, थाइयोपिया, लियोपिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हम दुनिया के कोने कोने का जब नजारा कराया तो घुटने टेक कर ये कहने पे मजबूर हो गया कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा। पूरी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे ईमान को लगाओ, नारे तकबीर, पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। भैया मैक ऑपरेटर है हो, मैक ऑपरेटर है कि नहीं है? यार इतना आवाज खींचता है। हेलो 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 मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदगी पेश करे लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। सुन्नियों कम कह दे, इमाम अहमद रजा के दामन को थाम के रखो, इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा तुझे मदीने तक छोड़ेगा। अरे भाई बाजे वाले का। और जब तुम मदीने पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनको कम कर दो। इनको कम करो, इनको
कम करो, इको। हाँ भैया अगर ऑपरेटर साहब हैं तो इको कम कर दें। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो भैया, मोबाइल छोड़ो यार। आप लोग मोबाइल की दुनिया में पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस वक्त हमें देखो, हमसे खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा हूँ। अरे रिपीट कम कर दो यार, रिपीट इतना खुला हो, इसको कम कर दो, इतनी क्या जरूरत है? जिस माइक की कम करनी है उसको नहीं कर रहे हैं। ये क्या यार, करनी इतनी चाहिए repeat उसको नहीं। डाल करके क्या करना चाहते हो? मतलब ये ना तो ऑपरेटर है कि नहीं है, अगर होगा तो ही बोलो ना, वरना जैसे ऐसे छोड़ दो। सजावट है भैया, सजावट। हेलो और कभी हेलो चल, हेलो हेलो हो रहा है, इसको कम कर। हेलो हेलो, ये जो 3-4 मरतबा आवाज वापस कर रहा है ना, उसे कम करो। हेलो हेलो, बस अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी जिंदगी पेश करो। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है? अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है कि नहीं है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अगर वो चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चचुंदर, सांप, गोजर जो चाहता बनाकर पैदा कर सकता था। बोलो, बना सकता था कि नहीं बना सकता था? लेकिन उसने हमें कुछ न बनाया, बल्कि करम फरमाया तो हमें हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? हजरत इंसान। अब अपने नसीबे पे नाज करो। सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, सिर्फ इंसान नहीं बनाया, इंसान में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ लोग हैं जो पेड़ को अपना खुदा मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नदी समंदर बहते हुए नालों को अपना माबूद मान लेते हैं, कुछ लोग हैं जो सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। बोलो, ढूंढ लेते हैं कि नहीं ढूंढ लेते? अल्लाह ने तुम्हें कंकरों, पत्थरों, शजरों, हजर के सामने झुकने वाला नहीं बनाया, बल्कि उस रब्बे काबा ने करम फरमाया। तो हमें इंसान के साथ साथ अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। क्या अता फरमाई है? ईमान की दौलत। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ ईमान की दौलत दे करके इस पर भी बस नहीं किया। इसलिए ईमान तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उम्मत मोहम्मदिया को ईमान की दौलत अता किया तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैं तुमको ईमान की दौलत तो दे रहा हूँ, लेकिन और उम्मतियों की तरह नहीं, बल्कि तुम्हें जो नबी अता कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा वैसा नबी नहीं, बल्कि ये नबियों के ताजदार हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नबियों के ताज। अभी तवज्जो से सुनिएगा जी। मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूका, नबी दिया तो नबियों का इमाम, किताब दिया तो तमाम किताबों में अफजल, दीन दिया तो तमाम मजहबों में मजहब इस्लाम सबसे अफजल। अब जरा आप अपने गिरेबान में झांकें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के किए हुए एहसानात पे नजर डालें और अपनी करतूत पर एक निगाह डालें और सोचें कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया, अल्लाह ने हमें क्या अता किया, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। एक कौम मुस्लिम के जवानों, जरा मुझे बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात, दीन दिया तो दीन इस्लाम, नबी दिया तो नबियों का इमाम, कुरान दिया तो तमाम किताबों में अफजल। तो जरा बता, कौन सी कमी रह गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो तूने अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने घर के दरवाजे पर रंडियां नचवाना शुरू कर दिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने अपने उंगलियों में चिलम दबा लिया? कौन सी कमी रह गई है जो तूने जुआ के ताश के पत्तों को हाथों में ले लिया? अब कहते हो कामयाबी नहीं मिल रही है। अरे कामयाबी लेना है तो पलट के आ गुंबदे खजरा के साए में, झुका अपने सर को और कह, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा ईमान है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बोलो, आएगी कि नहीं आएगी?
आज मुसलमानों के हालात पे जरा नजर डालो और पूछो इन नौजवानों से, इन बुजुर्गों से कि कितने लोग हैं कि अल्लाह से डरते हैं। तो अभी जितने लोगों से कहोगे सब हाथ उठा देंगे कि हमसे बड़ा डरने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। और हम जो कुछ करते हैं ये समझ कर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। पर्दे की आड़ में जुर्म करने वालों, दीवारों के पीछे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने कदम को उठाने वालों, कभी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी इन उलमाए इकराम की बारगाह में जानवे अदब तय नहीं किया? आप इनकी बारगाहों में आकर पूछें कि कुरान का क्या अहकाम है और कुरान हमारे बारे में क्या हुक्म दे रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये उलमा बताएंगे कि कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसको अल्लाह हुक्म दे रहा है? किसको दे रहा है? ऐ इंसानों नहीं कहा, क्या कहा? ऐ ईमान वालो। अब आप जरा बताओ, एक आदमी हज करने जाए और हज से वापसी पर जब अपने गांव आए, पूरा गांव उसे हाजी साहब कहने लगे, तो वो हाजी साहब अपने अंदर ही अंदर फूले न समाए कि मेरा पूरा गांव मुझे हाजी साहब कह रहे हैं। अगर कोई आदमी पंजवक्ता नमाजी हो जाए, वो पूरा गांव उसे नमाजी साहब कहने लगे, तो अंदर ही अंदर फूले न समाए कि पूरा गांव मुझे नमाजी कह रहा है। कोई ठेकेदार हो जाए, कोई चौकीदार हो जाए, कोई बड़े ओहदे पर हो जाए और आदमी उस ओहदे के हिसाब से उसे बुलाने लगे, तो आदमी अपने आप में फख्र महसूस करता है। ए मेरे कौम मुस्लिम के जवानों और बुजुर्गों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब दुनिया में कोई दुनियादारी का ओहदा मिल जाए और कोई दुनियादार हमें उस ओहदे के फाइज होने पर हमें इज्जत दे दे, तो हमारे हौसले में इतनी बुलंदी होती है। तो जरा सोचो, तेरे ईमान वाला कहने वाला जो है ये कोई और नहीं बल्कि खुद परवरदिगार कह रहा है। इसमें हमारे लिए कितने फख्र की बात होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबीरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो कि हम कुछ भी करके यहां से चले जाएं और आखिरत में हम जो है सब बढ़िया बढ़िया हमारे लिए सारे मामलात पेश आ जाएंगे, है ना। एक बात हमें बताओ मुसलमानों, आप अपने खेत में चना की बीज डालकर गेहूं उगाओगे? बोलो, गेहूं डालकर चना काटोगे? जो काटोगे बोओगे वही काटोगे। बोलो, काटोगे कि नहीं काटोगे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अल्लाह फरमाता है, और तुम जो कुछ करते हो उस पर अपनी नजर सानी डालो कि मैंने अपने आखिरत के लिए यह क्या किया है। अब जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ा है, बेसहारा नहीं छोड़ा है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम अपनी जिंदगी के मामलात कैसे पेश करोगे, तुम दीन इस्लाम को कैसे समझोगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये नहीं किया कि कुरान दे दिया अब तुम अपनी जिंदगी गुजारो, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने करम किया, कुरान दिया और साहिबे कुरान अता किया कि ये कुरान है, इनके अहकाम को सुनो और ये महबूब है, इनसे समझो और फिर अपनी जिंदगी को गुजारो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर अपनी नजर डालो और अपनी नजर डाल करके सोचो कि हमने अपने आखिरत के लिए क्या छोड़ा है। बोलो, सही है कि नहीं है? आ? सही है ना? हाँ, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे कामों से खूब वाकिफ है।
ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे नहीं देख रहा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वो चीज देख रहा है। तो आप जरा बताओ, पर्दे के आड़ में शराब के प्याले उठाने वालों, शराब का प्याला उठाने से पहले सोच लेना कि मैंने प्याला उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। मैं ज़िना करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। मैं ये गुनाह करने जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। और जिस दिन तुमने अपने निगाहों के सामने ये रखा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, इंशाअल्लाह उस दिन से तेरे कोई उठे हुए कदम गुनाह की जानिब नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कि तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा। एक नौजवान था जरा, उसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, उसके इश्क में दीवानों की तरह घूमने लगा। आप कहते हो ना मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह से डर के तो देखो फिर अल्लाह क्या तुम्हें इनाम अता करता है। तुम सोचते हो ये दुनिया है, ये हिंदुस्तान है, हम इस पर पूरे तरीके से हुक्मरानी करें, पूरे तरीके से हम इस पर गालिब आ जाएं और एक वक्त की नमाज भी न पढ़नी पड़े, हमें अल्लाह से डर कर कोई काम भी न करना पड़े कि हाँ लाओ अल्लाह से डर कर इस गुनाह को हम छोड़ दें। अल्लाह से डरा करो, इसलिए जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसा इनाम अता करेगा कि उस इनाम के बारे में कभी तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवान है जिसने एक नौजवान लड़की से मोहब्बत कर लिया, अल्लाह, सीने में इश्क व मोहब्बत के समंदरों ने थपेड़े मारने शुरू किए। अल्लाह, अब उसने अभी अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था कि देखते ही देखते उस लड़की ने एक काफिले वालों का साथ किया, एक लंबे सफर पर उसने सफर की तैयारी कर ली। अल्लाह, जब उसने ज्यादा राह इकट्ठा करके लंबे सफर की तैयारी की और निकल गई, तब उस नौजवान को पता चला कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो तो शहर छोड़ के जा रही है। अल्लाह, अल्लाह। तो इसने उस लड़की का ताक़ुब किया, उसके पीछे पीछे हो गया। एक जगह जंगल में रात हुई, काफिले वालों ने काफिला रोका और वहीं पे पड़ाव डाला कि अब रात यहीं गुजारी जाए। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मुसलमानों, और अपने किए पर जरा मुहासबा कीजिए अपने आमाल का कि आपके अंदर दिल से अल्लाह का खौफ किस कदर निकल चुका है। वो नौजवान जब रात के सन्नाटे में उस काफिले के पास पहुंचा, जब देखा कि पूरे काफिले वाले सो गए, तो धीरे से चुपके चुपके उस औरत के करीब गया और जाने के बाद कहा, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी जीना बेकार है, जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ, आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूं, बताओ तुम क्या कह रही हो। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल करती हूँ, लेकिन जरा जाओ देख करके आओ काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा है। जब वो जवान इतना सुनता है तो मसरत और शादमानी में झूमने लगा, बड़ी खुशी खुशी के साथ उठा, पूरे काफिले का जो है मुहासबा किया, देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है, सबके सब अफराद सो रहे थे। वो वापस पलटकर उस लड़की के करीब आया, कहा, ए खातून, जितने लोग तेरे साथ आए थे सबके सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है। जब उसने इतना कहा तब उस लड़की ने उस नौजवान से एक जुमला कहा, सब सो रहे हैं? कहा, हाँ सब सो रहे हैं। कहा, फिर बता अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नारे तकबीर। कब आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबिला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तेरा क्या ख्याल? नौजवान कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अरे वो तो कादिर मुतलक है, उसे कभी नींद नहीं आती, उसे कभी ऊंघ नहीं आती, रब्बे काबा तो कभी सोता नहीं है, वो अपने हर बंदे की हर खबर रखता है,
तो उस नौजवान लड़की ने कहा कि जब अल्लाह देख रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। जब इतना सुनता है जवान, बदन पे कपकपी तारी है, जमीन पर गिरा बेहोश हुआ। लड़की ने पानी मारा, जवान होश में आया, कहा अब बताओ क्या कहना चाहते हो। उसने अपनी जबान को अपने दांतों से दबा लिया, कुछ न कहकर उठा और एक तन्हाई गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया और इस कदर खौफे इलाही से लर्जा बरंदाम हुआ कि जिंदगी में फिर कभी वो अपनी जबान से कुछ बोला नहीं और खौफे खुदा में जीता रहा। कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि वही जवान है, तो पूछने वाले ने पूछा, ए जवान बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया है। तो जवान कहने लगा कि मेरे बहुत गुनाह थे, गुनाहों का एक अंबार था, लेकिन जब रब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में रह करके मैं एक बार रब से डरा था। उस डरने के सदके में अल्लाह ने पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुब्तला नहीं हूँ, अब मुझे कब्र से आजादी, अब मुझे जो है जहन्नम से आजादी मिल गई, मुझे तो जन्नत का परवाना अता कर दिया गया। ये मत समझना कि ईमान वालों से मुराद सिर्फ मर्द हजरात हैं। हाँ, इज्जत में औरतें भी आती हैं। औरतें ईमान वाली नहीं है, इनको अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, तो ये काहे नहीं डरती हैं भैया? इनके लिए कोई अलग शरीयत है, अलग नमाज है, अलग रोजा है, अलग दीन है? नहीं, सब एक ही है, सब एक ही है। मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, बड़े तवज्जो से मेरे जुमले को ले लेना और इस पर अमल करके देखना, जिंदगी संवर जाएगी। वजह क्या है कि आज तेरी औलादों में, तेरी नस्लों में डरपोक पैदा हो रहे हैं। कोई गाजी दिखाई देता है, कोई वली, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक, कोई मुफक्किर, कोई मुदक्किक, कोई मुदब्बिर नहीं। क्या वजह है? माओ बेटियों, अपने अजमत पर जितना नाज करो कम है। अल्लाह के हबीब फरमाते जन्नत अर्श आजम के ऊपर था, मैंने वहां से खींचा और माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है ना, वो अपन जन्नत उतना बड़ा मोबाइल लिए पूरी दोपहरी उल्ल है और सिवाय खुराफात के उनसे कोई चीज ना। और गोद में जो लड़का लेटाए दूध पिला रही हैं, ढेक खेसरिया का गाना रही हैं, तमन्ना दिल में ये मचल रही है कि औलाद मेरी मैदान का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए। तो याद रखना, ऐसे तो तेरी औलादें बर्बाद ही हो सकती है, कभी अब आबाद नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मेरी कल की माएँ थी जिनकी निगाहें मोबाइलों की स्क्रीन पर नहीं, दुनिया की खुराफात पर नहीं, बल्कि उनकी निगाहें कुरान मुकद्दस के आयतों पर। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। वो तो कल की मेरी माएँ थी, जब अपनी औलादों को दूध पिलाती थी तो गाने नहीं गाती थी, मुस्तफा पर दुरूद, नाते नबी के नगमे होते थे, पेशानियों में सजदों की तरफ मुस्तफा जाने रहमत का खुलूस, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की गुलामी की जंजीर। तब अल्लाह जब उनकी गोद में बेटा देता था तो जमाने का सलमान नहीं बल्कि वक्त का सलाहुद्दीन हुआ करता। अपनी औलादों को अगर तुम अपनी औलादों को यकीनन कामयाब बनाना चाहते हो, अल्लाह से डरो, अपने अमाल का मुहासबा करो और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने में लफ्ज़न, शाहवन, आमदन, मानन जो भी गलतियाँ, कोताहियाँ, लफ्ज़ें, भूल चूक हुई उसे माफ़ फरमाए।